जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें कि आपके जो पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं 2022 के, ठीक है, इसके लिए हम संपूर्ण कोर्स आपको करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो साथियों हमने कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पढ़ा दिया है संपूर्ण, हिंदी पढ़ा दिया है संपूर्ण, और साथियों स्टैटिक जीके भी आधा पढ़ा दिया है। अब साथियों इकोनॉमिक्स हम पढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक्स की ये हमारी 10वीं क्लास होगी। बस 1 से 2 क्लासें और बची हैं, नहीं तो हमारा इकोनॉमिक्स भी समाप्त होने वाला है। अब आप अगर पहली बार जुड़े तो कैसे आपको वीडियो मिलेंगे, तो आपको जाना होगा हमारे डिस्क्रिप्शन में या फिर सीधा आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे। साथियों जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स के नाम से। आप इसमें जाइए, एक क्रम में लगी हुई पेट की सारी क्लासें मिल जाएंगी, जिससे आप आसानी से सब कुछ कवर कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी के बारे में। चलिए साथियों अगर देखिए जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या होता है। देखिए जी से होता है गुड्स, एस से होता है सर्विस और टी से होता है दोस्तों टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा हिंदी में, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा हिंदी में, तो वस्तु एवं सेवा कर। इंग्लिश में पूछेगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। देखिए जीएसटी एक प्रकार का एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष दोस्तों आ लगा लेंगे। कैसा है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलिए यह एक प्रकार का आपको बता दें कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में यानी कि पूरे भारत में वन टैक्स वन नेशन के हिसाब से, ठीक है, संपूर्ण भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं पे लगाया जाता है। साथियों किस पे लगेगा, कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं या फिर कोई सेवा लेते हैं दोस्तों, उस पे इन दोनों पे दोस्तों ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे पूछेगा जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है साथियों, तो आपको जीएसटी का मुख्यालय कहाँ बताना है, तो नई दिल्ली, ठीक है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो दोस्तों आपको बताना हो कौन, अमिताभ बच्चन, ठीक है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जीएसटी दिवस हम 1 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। इसी दिन दोस्तों हम चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं। कौन सा, भारतीय चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं, किसको, 1 जुलाई को, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा इसी दिन हम बीसी रॉय का जन्म हुआ था, ठीक है, बीसी है ना, आपको पता हो विधान चंद्र राय जी का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे, ठीक है। चलिए अब साथियों आपसे पूछेगा जीएसटी संग्रहालय, दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया साथियों, तो गोवा में जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है। जिसका उद्घाटन किसने किया है, तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री दोस्तों निर्मला सीतारमण द्वारा इसका मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। ये करंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को, देखिए 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई 2017 देखिए डेट आपको याद रखना कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017, क्योंकि पुराना हो चुका है। बच्चे 17, 18, 19, 20 में कंफ्यूजन खा जाते हैं, तो आपको 1 जुलाई 2017 याद रखना। इस दिन क्या हुआ था, जीएसटी पूरे भारत में लागू हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, आपको पता है कोई भी विधेयक होता है उसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से पास करवाना होता है साथियों, ठीक है, तभी जाके वो चीजें लागू होती हैं। तो आपसे पूछेगा जीएसटी साथियों सबसे पहले कहां आया, किस सभा में, तो दोस्तों जीएसटी बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया। और राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो दोस्तों 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में। उसके 5 दिन बाद यानी कि साथियों लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 8 अगस्त 2016 को, ठीक है। और उसके 1 महीने बाद दोस्तों राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दे दी, ठीक है। 1 महीने बाद राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दे दी दोस्तों, कब, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने इसमें हस्ताक्षर कर दिए। भैया ये अब अधिनियम बन चुका है, ठीक है, मतलब इसको अब लागू कर सकते। तो आपको बता दें कि देखिए जम्मू कश्मीर में कब लागू होता, देखिए पूरे देश में तो 1 जुलाई से लागू हो गया। देखिए ये चीज बन के शुरू हो गई ना, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति सिग्नेचर कर लिया और 1 जुलाई 2017 से दोस्तों हर जगह लागू हो गया पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो आपसे पूछेगा सबसे अंतिम राज्य कौन सा था जहां जीएसटी लागू हुआ, तो जम्मू कश्मीर कब लागू हुआ साथियों, तो 5 जुलाई 2017 को। कहां पर, जम्मू कश्मीर में दोस्तों कब लागू हुआ, तो 5 जुलाई 2017 को। और पूरे देश में कब लागू हुआ दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को, यानी कि 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू
किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीएसटी बिल सर्वप्रथम दोस्तों किस राज्य ने पारित किया था? तो भैया असम राज्य ने सबसे पहले पारित किया था। और सबसे अंत में किसने पारित किया जीएसटी बिल को? तो जम्मू कश्मीर ने। ठीक, और जम्मू कश्मीर में ही सबसे बाद में लागू भी हुआ है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सिफारिश आपसे पूछेगा कि जीएसटी की सिफारिश किसने की? तो आपको पता होगा जीएसटी की सिफारिश किसने की? विजय केलकर समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए विजय केलकर थे कौन? तो आपको बता दें 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपको पता होगा कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, विजय केलकर समिति। इसी के द्वारा दोस्तों इसकी सिफारिश की गई थी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में। ठीक है, और मैं एक चीज आपको बता दूं, जब से साथियों जीएसटी आई है ना, जीएसटी आते ही भारत में कुल 17 करों को समाप्त कर दिया गया। मतलब 17 अलग अलग प्रकार के कर थे जिनको समाप्त करके केवल एक कर दिया गया है। कौन सा? जीएसटी। इसीलिए दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक राष्ट्र एक कर, यानी वन नेशन वन टैक्स प्रणाली पर ये आधारित है। अब आप सोचेंगे कि सर सबसे पहले कहां लागू हुआ जीएसटी? तो मैं आपको बता दूं कि भैया विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1954 में। याद रखेंगे, विश्व में सबसे पहले दोस्तों जीएसटी किस देश ने अपनाया? तो फ्रांस ने। कब अपनाया? 1954 में। ठीक है, मगर आपको ये जानना है कि भारत ने किस देश के जीएसटी मॉडल की कॉपी की है, यानी भारत ने किस देश के जीएसटी मॉडल को दोस्तों आधारित अपने यहां अपनाया है? तो मैं आपको बता दूं, भारत दोस्तों कनाडा जीएसटी मॉडल को अपनाया। किसके? कनाडा देश के जीएसटी मॉडल को अपनाया। याद रखना, क्वेश्चन पूछा है कि भारत ने किस देश के जीएसटी मॉडल को अपनाया है? तो कनाडा के। ठीक है, और दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां देश बन गया था। ठीक है, जिस समय भारत में दोस्तों जीएसटी लागू हुई थी उससे पहले 160 देशों में पहले से ही जीएसटी लागू हुई थी, यानी 161वां देश भारत बना था जीएसटी लागू करने वाला। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु दोस्तों संवैधानिक संशोधन के तहत दोस्तों कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो आपको पता है दोस्तों 246A में। देखिए जीएसटी को 246A में जोड़ा गया। अब देखिए आर्टिकल 246A क्या कहता है कि संसद को दोस्तों सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। ये आपके आर्टिकल 246 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए कोई चीज होता है दोस्तों, एक होता है विधेयक और एक होता है अधिनियम। देखिए पहले क्या होता है? बिल होता है। देखिए जब वो पास नहीं होता है, जब तक दोस्तों राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता है, तब तक वो चीज क्या होता है? बिल होता है। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि जीएसटी के लिए कौन सा बिल लाया गया था दोस्तों? तो याद रखेंगे जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल 122वीं लाया गया। कौन सा? 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था। किसके लिए? जीएसटी के लिए साथियों। कौन सा? 122वां। अब दोस्तों जब इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई तो दोस्तों ये कौन सा अधिनियम बन गया? तो संविधान संशोधन अधिनियम 101वां बन गया था। जीएसटी याद रखेंगे, बिल कौन सा था? 122वां। और संविधान संशोधन कौन सा अधिनियम कौन सा बन गया? तो 101वां। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों क्या जोड़ा गया? तो जीएसटी जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देख लेते हैं जीएसटी परिषद गठन के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी परिषद गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो याद रखें कि जब जीएसटी की बात करेगा ना, जीएसटी सिफारिश किसने की थी? विजय केलकर समिति द्वारा। मगर साथियों जीएसटी परिषद के गठन की सिफारिश किसने की? असीम दास गुप्ता। ठीक है, असीम दास गुप्ता द्वारा। ठीक है, इसकी सिफारिश की गई थी। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछता है मेरे साथियों कि जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताना अरुण जेटली। क्या थे उस समय? वित्त मंत्री। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ही दोस्तों इसका अध्यक्ष होता। किसका? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो उस समय दोस्तों वित्त मंत्री होता है, वही साथियों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जब लागू हुआ था उस समय हमारे भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी थे दोस्तों, जो कि जिनका अभी क्या हो चुका? देहांत हो चुका। ठीक है, तो वही उस समय उसके अध्यक्ष थे, यानी कि जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? अरुण जेटली जी। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे पूछेगा जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है? तो आपको बता दें अनुच्छेद 279 में क्या कहता है कि 101वें संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया अनुच्छेद 279A क्या कहता है कि यह प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। आपसे पूछेगा कि जीएसटी परिषद का गठन किसमें है? तो आर्टिकल 279A में। ठीक है, याद रखना है।
अब जीएसटी परिषद का दोस्तों हम संरचना देख लें। देखिए इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होगा? जो वित्त मंत्री होगा। क्या होगा? अध्यक्ष कौन होगा? जो वित्त मंत्री होगा। और वर्तमान में कौन होगा अध्यक्ष दोस्तों? निर्मला सीतारमण। कौन होंगी? निर्मला सीतारमण। दोस्तों यही आपके यूपीएएसआई 2021 में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री होती है निर्मला सीतारमण। ठीक है, उपाध्यक्ष होता है दोस्तों राज्य सरकार का कोई भी एक मंत्री होगा। और सदस्य दोस्तों आपको बता दें कौन कौन होते हैं इसमें। तो देखिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई मंत्री, यानी सभी राज्य के दोस्तों यहाँ पे वित्त मंत्री शामिल होते हैं या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई मंत्री। गणपूर्ति कितनी होगी दोस्तों? तो कुल सदस्यों का 50% इसकी गणपूर्ति होती है। ठीक है, गणपूर्ति जिसको कोरम बोलते हैं। ठीक है, निर्णय कैसे लिया जाता दोस्तों? तो प्रत्येक निर्णय उपस्थित तथा मतदान के 75% भारित बहुमत के बाद ही दोस्तों कोई चेंजिंग या फिर कोई निर्णय लिया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब जीएसटी की दरें देख ले साथियों। तो देखिए मुख्यतः दोस्तों इसकी 4 दर होती है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कहीं कहीं पे दोस्तों 5 दे देता है क्योंकि 0 भी होता है दर। तो जीएसटी की मुख्यतः 4 दरें होती हैं। देखिए 5%, एक 12%, एक 18%, एक 28% और एक अन्य दोस्तों 0% भी होता है। अगर वैसे दोस्तों आपसे 5 पूछे 5 बता देना। ठीक है, क्योंकि 0% भी एक दर ही है। ठीक है, तो 0, 5, 12, 18 और 28 ये दरें होती जीएसटी की। चलिए जीएसटी के प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार की जीएसटी हैं। कौन कौन सी? एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, एक होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, और दोस्तों जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए एक अलग से जीएसटी होती है दोस्तों, यूटी जीएसटी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटी जीएसटी। मगर आपसे पूछेगा कि जीएसटी के प्रकार कितने, आपको 3 ही बताना है, एस, सी और आईजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी जीएसटी के 3 ही प्रकार आपको बताने हैं। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जो आप जीएसटी पे करते हैं ना उसका नंबर कितना होता है, यानी जीएसटी कोड कितना होता है, यानी जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न करने हेतु एक जीएसटी नंबर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि देखिए जीएसटी नंबर दिया था जो कि आपको बता दें 15 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का एक यूनिक कोड होता है। किसमें? जीएसटी नंबर में। ठीक है, इतना याद रखेंगे कि जीएसटी नंबर में कितने अंक होते हैं। तो 15 नंबर का दोस्तों एक जीएसटी कोड होता है। देखिए कुछ चीजें जीएसटी में शामिल नहीं की गई। कौन कौन सी? तो पहली चीज मादक पदार्थ दोस्तों, जो कि नशे वाली चीजें, मादक पदार्थों को, पेट्रोलियम उत्पाद को, दोस्तों आपको पता है डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीजें, कैरोसिन होगा दोस्तों, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। और दोस्तों रियल एस्टेट के बिजनेस को दोस्तों 3 चीजें जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कमाई बहुत ज्यादा होती है। अगर जीएसटी लगा देंगे तो सरकार को बहुत ज्यादा आ जाएगा, सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखेंगे, मादक पदार्थ हो गए, पेट्रोलियम हो गया और रियल एस्टेट, इनको जीएसटी से अलग रखा गया। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता दोस्तों कि थ्रेशोल्ड सीमा क्या होता है। तो आपको बता दें कि वह न्यूनतम राशि जहां जीएसटी लगना शुरू हो जाता है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड सीमा। मतलब अगर इससे ज्यादा आप कमाते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो वह न्यूनतम सीमा जहां तक जीएसटी नहीं लगती है उसे हम थ्रेशोल्ड सीमा कहते हैं। आपको बता दें कि 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, यानी 20 लाख तक क्या होता है? थ्रेशोल्ड सीमा होती है। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए साथियों कुछ क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। जीएसटी से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे साथियों। देखिए इसमें पूछा गया कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 37वीं बैठक, यानी जीएसटी की 37वीं बैठक 20 सितंबर 2019 को कहां संपन्न हुई थी दोस्तों? ये यूपीएसआई में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन था। साथियों कहां संपन्न हुआ था? तो गोवा में संपन्न हुआ था। और गोवा में हमने हाल ही में बताया है कि दोस्तों गोवा में जीएसटी संग्रहालय बनाया गया। कौन सा? जीएसटी संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम जीएसटी परिषद के बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने बताया दोस्तों कि प्रथम जीएसटी बैठक के अध्यक्ष कौन थे। और हमने यह भी बताया आपको कि जो वित्त मंत्री होता है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो प्रथम जीएसटी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपको पता होगा अरुण जेटली जी। कौन होंगे?
अरुण जेटली जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, ये भी दोस्तों यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहां हुआ था। तो आपको पता होगा ये भी आपके यूपी एएसआई में पूछा गया। तो प्रथम जीएसटी बैठक कहां हुई थी, नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अरुण जेटली जी, वो हम आगे बता चुके हैं। ठीक है, चलिए साथियों, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। आपको बता दें कि ये है हमारा प्लेलिस्ट, इस पे जाइए, आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, वहां जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि आपका यूपी SSC वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लगा होगा और आने वाले यूपी पुलिस का, तो आप संपूर्ण हिंदी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों इन्हीं प्लेलिस्ट पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।